काम है ना, ये मरने जन्मने का जो देने वाला संसार है, घर के प्रति जो रति है अपनी, रति माने होता तो एक तरफा ही प्रेम है। अब घर अपने से को भी प्रेम तो करता नहीं। टेलीफोन आया घर से कि खाली पड़े हैं, आपके बगैर हमको बड़ा बुरा लग रहा है, जल्दी आ जाओ, भागवत मत सुनो। उसको चिंतन ही नहीं है जी, जड़ है, क्या चिंतन करेगा। अपने राम चाहे भले चिंतन करें कि पीछे वाली खिड़की खुली तो नहीं रहेगी, कोई चोर तो नहीं आ गया होगा। आप भले चिंतन करो किंतु घर चिंतन करने वाला। तो महाराज ये एक तरफ आपको एक बात बताएं, दुनिया में मुझे तो ऐसा लगता है सबसे दुखदाई यदि कोई चीज है दुनिया में तो एक तरफा प्रेम है, एकांगी प्रेम। उभयांगी प्रेम होता है तो कम से कम प्रेमास्पद अपने को पहचान तो पाता है, और जिसका प्रेमास्पद पहचान न पाए उसके साथ दुर्भाग्य और क्या होगा। अब हम घर से प्रेम करें, घर कभी हमको पहचानते ही नहीं है। अब हम कपड़े से प्रेम करें, रुपया से प्रेम करें, ये घर माने सब कुछ आ गया उसमें जी। अब उससे हम प्रेम करें, वो हमको पहचानता ही नहीं है। तो कहा प्रभु आप ऐसी कथा सुनाओ हमें, कैसी कथा सुनना चाहते हो। मतिर गृहीतानु हरे कथाया, ये हमारी मति हरि कथा में लग जाए और उन्हीं के चिंतन में डूब जाए। क्योंकि महाराज हरे कथायाम व्युखानंदेन, भगवान की कथा ही व्यक्ति के जीवन में। महाराज कई श्लोक कथा की बड़ी महिमा के इन्होंने गाए हैं, का आप सुनाइए। और सृष्टि के महाराज सृजन की बात भी सुनाइए। तो मैत्रेय महात्मा कहते हैं साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साधुन गृह्णता। अरे महात्मा जी आपको बहुत धन्यवाद है, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये तो हमारे ऊपर करुणा करके, लोक के ऊपर करुणा करके, ऐसा नहीं कि आपको ये जानकारी नहीं है जो आप अज्ञानी बनकर पूछ रहे हैं। आप तो मांडव्य महात्मा के शाप के कारण धर्मराज ही महाराज सरस्वती माँ की महाराज कृपा प्रार्थना से आप धर्मराज ही यहाँ प्रकट हुए हो। भगवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्य च, और वैसे तो ये परम भागवत भी हैं। विदुर जी महाराज यहाँ तो भागवत हैं, वैसे यमराज के रूप में भी, धर्मराज के रूप में भी भागवत है। जहाँ 12 आचार्यों का वर्णन भक्ति के आचार्यों का 6वें स्कंद में, स्वयंभो नारद शंभो कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया शकिर्वयम। तो भगवान के 12 आचार्यों में इनका नाम है। तो यह ऐसा नहीं कि जानते नहीं तत्व को, बोले आप जानते हैं। और इन्होंने फिर बताना प्रारंभ किया, कहा कि देखो जब इस सृष्टि का भगवान ने सृजन किया तो इसमें सामर्थ्य नहीं था, तो देवताओं ने महाराज प्रार्थना की, और देवताओं की प्रार्थना से भगवान इसमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं, स्वयं इसमें प्रविष्ट होते हैं। फिर बाद में महाराज यहाँ वर्णन किया कैसे कैसे इंद्रियों का, तन्मात्राओं का, इंद्रियों का प्राकट्य हुआ, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। विदुर जी महाराज ने एक साथ कई प्रश्नों को यहाँ पूछा है, और उन सब का उत्तर हमारे महाराज इन्होंने देना प्रारंभ किया। सृष्टि विषयक प्रश्न है, तो वही जो द्वितीय स्कंद में आप सब कथा सुने, तो इन्होंने पहले अपनी गुरु परंपरा सुना करके बात सुनानी प्रारंभ की। देखो भाई बात ये है, ये निगूढ़ा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, इसलिए ज्ञान की एक परंपरा होना परम आवश्यक है। अभी हमको एक सज्जन मिले सुकताल में, वो तो ऐसे ही बड़े सम्मान से बुलाए गए थे, बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनके, हैं वैश्य परिवार के, किंतु रिटायर्ड हो जाने के बाद भागवत सप्ताह की कथा करते हैं, और उनको सुनने वाले भी हैं। अभी 15 दिन पहले शुकताल में कथा उन्होंने की थी, तो हमारे पास सायंकाल मिलने आए। पहले मंच में परिचय दिया गया था उनका, फिर जब मिलने के लिए आए तो हमसे प्रश्न किया कुछ, तो हमने कहा आप भागवत की कथा करते हैं, कोई परंपरा है आपकी? बोले कोई परंपरा नहीं, परंपरा की क्या ज़रूरत है, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, वैज्ञानिक हूँ, और हमने कथाएं पढ़ी, टीका पढ़ी और कथा करना मैंने चालू कर दिया। हमने कहा भाई साइंस के बारे में ज़्यादा तो जानकारी हमारी नहीं है, किंतु एक बात मैं आपसे पूछूं, उसमें भी परंपरा तो होती होगी। अरे भाई इतने रिसर्च हुए हैं तो किसके आधार पर हम खोज कर रहे हैं?
उसमें भी तो कोई परंपरा होगी ना। ये मनमुखी खोज क्या होगी? कौन वैज्ञानिक मनमुखी खोज करेगा? इतना यदि हमने खोज की, जो आचार्य हमारे ये ऋषि माने रिसर्च करता, वो ऋषि जहाँ तक रिसर्च करके गए हैं उसके बाद हम रिसर्च चालू करेंगे तब हमारी खोज होगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं बनाया। तो हमने कहा फिर आपसे बात क्या करनी है? आप जो भी प्रश्न करोगे निरर्थक प्रश्न करोगे, उसमें कोई सार्थक नहीं, क्योंकि आपके चिंतन की कोई प्रणाली नहीं है। फिर तो हमको और हंसी आई। उन्होंने कहा भागवत में महाराज भक्ति और वैराग्य की चर्चा तो बहुत की गई, ज्ञान की चर्चा ही नहीं है उसमें। हमने कहा फिर तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं उठकर चल पड़ा। हमने कहा मैं तो प्रणाम करता हूँ। क्यों? हमने कहा ऐसा कोई भागवत का अध्याय नहीं जिसमें ज्ञान की चर्चा ना हो। हमने कहा तुमने न तो भागवत पढ़ी है, पता नहीं क्या पढ़ करके आप कथा करते हो। तो रहने देखो भाई, बिना गुरु परंपरा के आप यदि जो बोलोगे उसमें अपनी वासना ही बोलोगे, अपनी भड़ास निकाली जाएगी। इदम मदियो भावा, ये मेरा चिंतन मेरा चिंतन मेरा चिंतन। तो देखिए महाराज मैत्रेय महात्मा ने अपनी गुरु परंपरा सुनाई। इन्होंने कहा शेष भगवान ने सनत कुमारों को उपदेश दिया, और जो शेष भगवान ने सनत कुमारों को उपदेश दिया वही उपदेश सांख्यायन को दिया गया। और सांख्यायन के महाराज दो शिष्य है, पराशर और बृहस्पति। पराशर जी महाराज से कृपा करके हमको ये ज्ञान मिला है। ये देखिए, ये हमारी गुरु परंपरा है। जैसे हम लोग शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। अभी तो मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा अचंभव लगा। महाराज जी इतनी रसीली कथा बोलते हैं। नारद भक्ति दर्शन आदि की जो कथा है, मैं तो क्या कहूँ कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति कथा सुने तो भक्त बन जाए। किंतु महाराज जी से किसी ने पूछ दिया कि महाराज जी आप जो लीलाओं का वर्णन करते हो या पर पक्ष से करते हो कि अपने स्वपक्ष से? तो महर्षि ने कहा ये मैं पर पक्ष से करता हूँ। ये देखिए, ये गुरु परंपरा है। ये मैं वैष्णव का आश्रय लेकर के करता हूँ, क्योंकि जब उनका आश्रय लेकर पर पक्ष से बोला जाएगा तभी तो उतना रसोत्पत्ति होगी। तो ईमानदारी जो हमारी परंपरा है, अभी हमको भी किसी ने ऋषिकेश में पूछा, एक महात्मा ने, बोले तू तो वेदांती था, ये सरस किशोरी में रोता क्यों है? वो महात्मा से बोले तू तो वेदांती था या हंसानंद जी का चेला, अब सरस किशोरी में तू रोता है। बुजुर्ग महात्मा थे। बोले मेरे को देखकर बड़ा अचंभव लगा, तेरे को कोई रोग तो नहीं लग गया? वृंदावन में तेरे को कोई रोग तो नहीं लग गया? तो हमने कहा महाराज जी एक बात बताऊं, बुद्धि के आधार पर तो हम वेदांत का ही चिंतन करते हैं, किंतु भाव के स्तर पर हम भक्ति का चिंतन करते हैं। भाव हमारा वह है, चाहे गुरु चरणों में हो चाहे किशोरी जी के चरणों में हो। अब मैं क्या करूं, और ये देन हमारी पूज्य महान जी महाराज की है, स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज की। ये रसीला हृदय बनाया उन्होंने, मैं उनके ऋण को कभी नहीं चुका सकता हूँ। जब वो महाराज जी को इसी व्यासपीठ पर मैं कभी बैठकर सुनता था, कथा होती थी, जब वो बोलते थे मेरे आराध्य देव, और इसके बोलने के बाद जब उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था तो हमको देखकर लगता था ऐसे भी कोई रो सकता है क्या? ऐसे भी कोई विह्वल हो सकता है क्या? हमने कई बार उनसे प्रश्न भी किया ये कि आप महाराज जी का नाम लेते ही आराध्य देव कहते फरक फपक पड़ते, आप बोल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने करुणा करके वो बात बताई, कृपा की महाराज जी की, और फिर रो पड़े। तो हमारे हृदय को सरस बनाया पूज्य मान जी महाराज ने, उनकी कृपा से ये हृदय सरस बना। इसलिए हम जब उनका स्मरण करते हैं तो हमारा हृदय भर आता है। ये संतों ने कैसे कैसे कृपा करके क्या क्या चीज़ दी है। तो नारायण परंपरा तो देखो चाहिए ही चाहिए, ज्ञान की परंपरा है, बिना परंपरा के काम बनेगा नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो मैंने परंपरागत ये सृष्टि सृजन की चर्चा सुनी है, भगवत चर्चा सुनी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इन्होंने कहा कि जैसे पहले जल ही जल था, जल में कमल का प्रादुर्भाव और कमल में श्री ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव,
ब्रह्मा जी महाराज खोजते रहे मुझे किसने बनाया। तो महाराज जब पता नहीं चला तो आकाशवाणी हुई, तप करो। ये तप में संलग्न हो गए, फिर भगवत धाम के दर्शन हुए। फिर भगवान के महाराज दर्शन हुए। ब्रह्मा जी महाराज ने 9वें अध्याय में बड़ी विलक्षण स्तुति की है। निर्गुण का वर्णन करते करते सगुण का भी चिंतन इन्होंने किया है। और वर्णन करने के बाद जब भगवान ने इनको ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देने के बाद इन्होंने ना 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब सृजन किया, ये 10 प्रकार, 10वें अध्याय में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, तृतीय स्कंद के 10वां अध्याय। पहला महत्तत्व, दूसरे नंबर पर अहंकार, तीसरे नंबर पर तन्मात्राएं, और चौथे नंबर पर इंद्रियां, 5वें नंबर पर उनके देवता, 6वें नंबर पर ये पंच परवा अविद्या है, 7वें नंबर पर ये स्थावर सृष्टि है, 8वें नंबर पर तिर्यक सृष्टि है, 9वें नंबर पर मनुष्यों की सृष्टि है, और 10वें नंबर पर सनत कुमारों की सृष्टि है। स्थावर सृष्टि कौन कौन है इसमें वर्णन है, तिर्यक सृष्टि का कौन कौन सा वर्णन ये भी वर्णन है, और मनुष्यों की सृष्टि में क्या विभाग है इसका वर्णन किया गया है। 10वीं महाराज सृष्टि के सृजन करने के बाद समय का निर्धारण किया गया है। आजकल जो हम लोग सबसे कम समय समझते हैं वो सेकंड है। पहले अणु, परमाणु, तृष्णु, चतुष्णु ऐसे करके यहाँ वर्णन किया गया है। वह संख्या हम आपको न सुना करके जो आज की संख्या वह बता दें कि एक हमारा 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, वैसे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, ये रात दिन मिला करके महाराज एक दिन हो गया। सप्ताह, फिर पक्ष, फिर मास, फिर महाराज मास के बाद फिर महाराज 2-2 मासों की ऋतुएँ बनेंगी। फिर ऋतुओं के बाद निर्धारण हुआ महाराज उत्तरायण, दक्षिणायन, फिर वर्ष। ऐसे जो संख्या इसकी सूर्य की किरणों, अच्छा इसका मान सूर्य की किरणों के आधार पर ही है। सेकंड आपको बताएं, पहले तो घड़ियाँ नहीं होती थी, तो सूर्य के आधार पर ही तो पता चलता था इस समय इतना बजा है। उन्हीं के आधार पर घड़ियाँ, अभी भी हमने कई पुराने जगह देखा भी कि महाराज एक खंबा ऐसे बना रखा, उसमें एक पत्ती बना रखी ऐसे, और पत्ती बना उसमें चारों तरफ घड़ी बना रखी। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ उससे ज़्यादा है, छाया उसकी कितनी दूर तक पड़ती है, उसी से समय निर्धारण कर लेते हैं। अरे गांव के लोगों को तो महाराज आपको बताएं, सूर्य को देखकर बता देती इस समय ये है तो 3 बजा होगा। रात्रि में चंद्रमा को देख करके बताते थे चंद्रमा यहाँ पहुँच गया है तो यहाँ पहुँचने से इतना टाइम होगा, और पक्का उतना ही टाइम हो। पहले कहाँ घड़ियाँ होती थी, गांव के लोग तुरंत ऐसे पहचान लेते थे इस समय ऐसा हुआ, मुर्गा बोला है तो 4 बजा है, इससे पहचान हो जाए समय के आधार पर। तो देखो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जो हम लोगों ने भी वर्ष जोड़ा है सेकेंड वाला से लेकर वर्ष तक। ऐसे 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का हमारा त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। अब जरा और सुन लीजिए, मनुष्यों का जो 1 वर्ष होता है, हम लोगों का जो 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष जो हम लोगों का होता है वो देवताओं का 1 दिन होता है। हम लोगों का 1 वर्ष बीतेगा तब देवताओं का क्या होगा, 1 दिन बीतेगा। आप 9वें स्कंद में सुनेंगे कि सतयुग के एक राजा ककुदमी नाम के परंपरा के, वो लेकर अपने बेटी को गए, रेवती को लेकर गए, ब्रह्मा जी महाराज की सभा में बैठ गए। वहाँ पूछने गए थे कि इसके अनुकूल वर कहाँ है, और जब सभा पूरी हुई पूछा कि इसके अनुकूल वर कहाँ बनाया है, उन्होंने कहा जितनों को देख के आए थे सब चले गए। सतयुग तो चला ही गया, त्रेता भी चला गया, और अब जो चल रहा है वह द्वापर चल रहा है, वो भी द्वापर का लास्ट है। अगर इसको कोई वर्ण करने की योग्य है तो राम के साथ, बलराम जी के साथ विवाह कर दो। अब ध्यान देंगे, ब्रह्मा जी महाराज 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक तक गए और लौट कर आए। इतने दिन, इतने ही समय में हमारे गोप वालों का 1 वर्ष बीत गया, हम लोगों का 1 वर्ष बीत गया। तो मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, और देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर होता है।
अब 360 वर्ष तो महाराज देवताओं के आधार पर तो अपने राम उनके जिएंगे ही नहीं 1 वर्ष तक। अभिप्राय क्या है कि हमारे सामने जो अभी इंद्र है, इंद्र देखो जो पद है ना, इंद्र नित्य नहीं है, इंद्र पद नित्य है, इंद्र बदल जाते हैं। तो जो मानो अभी हमारे सामने जो वहाँ इंद्र बैठे हैं, अब हमारे जीवन तो इंद्र रहेंगे ही रहेंगे वो। क्योंकि कारण क्या है, इतना समय महाराज जो लगता है वह निश्चित रूप से समय बीत जाता है। इस समय का यहाँ निर्धारण किया गया। समय निर्धारण करने के बाद भी सृष्टि जब बढ़ नहीं रही थी तो हमारे श्री ब्रह्मा जी महाराज ने चिंतन किया, और चिंतन करते ही महाराज सनकम च सनंदम च सनातनम च, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 पुत्र उत्पन्न हो गए। और जो पुत्र उत्पन्न हुए चारों को कहा कि ऐसा करो तुम सृष्टि बनाओ, क्योंकि सृष्टि की आवश्यकता थी। उन चारों ने कहा कि ये काम हमारा नहीं है, हम तो भजन करेंगे। हमारे महाराज जी इसमें बड़ी अच्छी बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं अगर बेटे अपनी बात न माने तो दुखी होने की जरूरत नहीं, ये सृष्टि की परंपरा है आदि से। अरे ब्रह्मा की पहली संतान ने अपने बाप की बात नहीं मानी, तो आपके छोरा छावरे न माने तो काहे को दुखी होना है। अरे महाराज छोरा छोड़ी तो छोड़ दीजिए, अपना शरीर ही अपनी बात नहीं मानता है। मैं भी 7 दिन तक शरीर के साथ झगड़ा करता रहा ऋषिकेश में, 7 दिन के साथ। रोज होता था गंगा स्नान करने चलो, शरीर कहता था जुखाम हो जाएगा तो कथा कैसे करोगे, अच्छा फिर दोपहर में करेंगे, फिर टालते रहो। 7 दिन में 1 दिन भी डुबकी लगाने नहीं गए, नहीं जा पाए। तो जब मैं वहाँ से चलने लगा तो गंगा मैया को प्रणाम करके हमने कहा माफ़ कीजिएगा, अब शरीर माना नहीं तो मैं क्या करूँ। बाद में सोचने लगा कि देखो तो सही, यही शरीर खूब स्नान करता था, खूब तैरता था वहाँ गंगा जी में, अब वहाँ मन ही नहीं कर रहा जाने का। तो महाराज जब इतना नज़दीक हमारे शरीर है, जब हमारी बात नहीं मानता तो दूसरे कोई न माने तो क्या बड़ी बात है। हमारे महर्षि कहते थे दूसरा कोई मेज कुर्सी मेज थोड़ी है कि जिसको चाहो वहाँ रख दो। अरे भाई उसका भी अपना मन है, और जब वो बात नहीं माने तो महाराज ये तो बहुत नाराज हो गए। क्रोधम दुर्विषम जातम, क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध के कारण सद्यो अजायत तन्मन्यु कुमारो नीललोहिता, भृगुटी के मध्य से हमारा नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हो गया। सवई रुरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भव, ये रोने के कारण इनका नाम रुद्र रख दिया गया। इनकी महाराज पत्नियां भी निर्धारित कर दी गईं और इनके स्थान भी निर्धारित कर दिए गए, और कहा सृष्टि बनाओ। इन्होंने सोचा कि अब मना करेंगे तो नाराज ना हो जाएं पिताजी, इसलिए इन्होंने महाराज ऐसी सृष्टि बनाई कि ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ी तो बोले बस बस बंद करो। महाराज काम न करने का मन हो तो बिगाड़ दो, अपने आप घर में मना कर जाएंगे, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम बिगाड़ दो अपने आप कर। हम तो माताओं को महाराज गुरु बनाकर सीखे हैं। क्या सीखे? माताएं अगर अपने पति को कहें कि एक रसोईया रख लो बनाने भोजन बनाने के लिए, और पति देवता कहें नहीं नहीं आपके हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो दूसरे दिन जली रोटी और डबल नमक, तीसरे दिन अपने आप कहेंगे नौकरानी रख लो तो अच्छा रहेगा। डबल मामला, काम बिगाड़ दो तो छुट्टी। महाराज इस संसार से छूटने के इतने सरल सीधे नियम हैं, आपको बताएं जितना पकड़ कर रखने के नियम है उतना छोड़ने के नहीं। पकड़ कर रखने में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है, करना। छोड़ने तो चुटकी का काम है जी, ये सारा तो संभाल कर रखने का ही काम है। उठ के चल पड़ो, कौन तुमको बांध देगा। ये हम ही पकड़ कर बैठे हैं। अब देखिए इनको छोड़ दिया, बाद में हमारा चिंतन किया तो मनुष्य रूपा का प्रादुर्भाव हुआ। अब इनका सृष्टि बनाओ तो बोले मैथुनी सृष्टि होगी, तो पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी थी नहीं। तो महाराज जो संकल्प किया तो छींक आई, छींक से अंगुष्ठ बराबर वाराह निकले, और निकल करके समुद्र में कूद करके महाराज पृथ्वी को लेकर आकर स्थापित करते हैं, उस दुष्ट का दलन करके। जब विदुर जी ने और प्रश्न पूछे कि विस्तार से कथा सुनाइए, तो हमारे मैत्रेय जी महात्मा ने कहा कि अब हम 3 बजे से सुनाएंगे। तो अब आप लोग 3 बजे से सुनने के लिए पधारें। बोलो वाराह भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अंत में अपने आराध्य के चरणों में यही प्रार्थना हमारी मति रति गति उन्हीं के श्री चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।